ही में प्रयागराज में आचार्य प्रसाद जी के बुक स्टॉल को आग लगा दी जाती है। और आग लगाने वाले कोई बाहर के लोग नहीं, वो वही लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, वही लोग हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि बुक्स बेच करके कोई प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वो बुक्स धार्मिक बुक्स ही थी जिनमें राम, शिव, कृष्ण, हे राम, शिवोहम, श्रीमद् भागवत भाष्य और दुर्गा सप्तशती और तमाम ऐसी बुक्स थी जो संतों की बुक्स थी। और लगभग ऐसे ही करते करते 50 बुक्स थी, करीब 500 बुक्स थी और सभी को आग लगा दी जाती है। अब आग लगाने वाले कहाँ से आते हैं, क्यों लगाते हैं आग? अच्छा, क्या कारण है? जबकि वो बुक्स 2 दिन पहले से लग रही थी बुक स्टॉल, और जब बुक स्टॉल लगी थी उसमें बाकायदे लोग आते थे, बुक्स लेते थे और वहाँ पर संतों की भजन गाए जाते थे सभी लोग बैठ करके। और जो साधु लोग थे वो भी आकर के बुक्स ले रहे थे और अच्छी खुशी से ले रहे थे। लेकिन सारा बवाल हुआ जब कोई आता है और एक पोस्टर लाता है। पोस्टर में लिखा होता है कि कुंभ एक अंधविश्वास है, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ आचार्य प्रसाद जी ने बोला ही नहीं। ऐसा क्या, इससे जुड़ी हुई कोई बात नहीं बोली, बल्कि वो तो कुंभ का एक वैदांतिक अर्थ बता रहे थे कि इसका महत्व क्या है, इसका ऐसा महत्व क्या है जो एक समाज में, एक देश में बदलाव ला सकता है। इससे पहले उन्होंने इसके वीडियो बनाए, इसमें बाकायदे उनके चैनल 2 वीडियो पड़े हुए हैं और जाकर के देख भी सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, क्या नहीं बोला, ये सब लोग जानते हैं, सच क्या है और सच क्या नहीं है। फिर भी वो लोग विरोध कर रहे हैं। जो लोग मौके की तलाश में रहते हैं, कोई एक पॉइंट मिल जाए उनको विरोध करने का, तो विरोध करना छोड़ते नहीं हैं। अब क्या एक्चुअली सही है, सब लोग जानते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और क्या कारण क्या हो सकता है। देखो, जब कोई समाज से आता है, ठीक है, और समाज से उठ करके समाज को बदलने का प्रयास करता है, देखो कोई देश तब तक नहीं बदलेगा जब तक उस देश के लोग नहीं बदलेंगे। और लोग बदलने के लिए लोगों को अपनी मान्यताएं, परंपराएं, रूढ़िवादिताओं को छोड़ना पड़ेगा और वास्तविक धर्म को जानना पड़ेगा। वास्तविक धर्म क्या है? वेदांत सम्मत है, गीता है, उपनिषद हैं, कठोपनिषद हैं। वहाँ जाएंगे और देखेंगे, समझेंगे, तब हमको समझ पता चलेगा ना कि धर्म क्या है वास्तव में। लेकिन हम जानना नहीं चाहते हैं। हमसे किसी ने कह दिया, हम बस उसको मानना चाहते हैं। हमारे पास परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, रूढ़िवादिताएं हैं, इनको लेकर के जीना चाहते हैं। अब ऐसा जो हुआ ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जब सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था, तब के समय में उनको भी विरोध झेलना पड़ा। तब लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। महिलाओं को छोड़ो, पुरुष वर्ग में भी जो निचले जात के होते थे उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। और इसी कारण बहुत सारी ऐसी क्रूतियाँ व्याप्त थी जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सावित्रीबाई फुले जी का जब जन्म हुआ तो उनके अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत हुई और उनकी 9 वर्ष की अवस्था में ही उनकी शादी ज्योतिराव फुले जी से की जाती है। शादी के बाद वो अपनी पढ़ाई को जारी रखती हैं और शिक्षा पूरी करती हैं। लेकिन जब कोई इंसान शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो इसके बाद वो प्रयास करता है कि मैं शिक्षा दूँ, और शिक्षित होने का यही मतलब है, बांटता है लोग। कोई अपने पास नहीं रखना चाहता। कोई शिक्षित होगा तो वो चाहता है कि और लोग भी आएँ और शिक्षित हों। तो उन्होंने क्या किया कि स्कूल खोला, उन लोगों के लिए स्कूल खोला जिनको लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं होती थी। वो जब स्कूल जाया करती थी तब रास्ते में लोग उनको चिढ़ाते थे, उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, गोबर कीचड़ फेंका करते थे। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं। और उन्होंने 4 साल के अंदर 18 स्कूल और खोले। तो इस तरह से उनके पति ने उनको 2 साड़ी दिए थे। एक साड़ी वो पहन कर जाती थी जो कि गंदी हो जाती थी, और विद्यालय पहुंच करके वो साड़ी चेंज कर लिया करती थी। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जब कोई समाज से उठा है बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसको दिक्कत का सामना करना ही पड़ा है। और वास्तव में अगर धर्म को जानोगे, गीता पढ़ोगे, समझोगे वास्तव में और वास्तविक अर्थ से, तो ये जान जाओगे कि इसका कारण क्या है। अहम जो होता है ना, अहंकार, अहम, वो अंधकार में ही जीना चाहता है। क्यों? क्योंकि अंधकार, अज्ञान ही उसका भोजन होता है, उसका एक तरह से प्राण होता है। अगर अहम ये मान ले कि मैं कुछ जानता ही नहीं, तो उसकी जानने की जो प्रवृत्ति है या जानने की जो रास्ता है
वहीं से खुल जाता है। लेकिन ये कोई नहीं कहना चाहता। यहाँ पर सड़क में एक चलता हुआ अशिक्षित व्यक्ति भी कहता है मैं सब जानता हूँ। क्यों? ये कोई नहीं मानना चाहता कि मैं जानता ही नहीं हूँ। सब अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। क्यों मानते हैं? चूँकि अहम का ये स्वरूप होता है कि मैं जानता हूँ। अगर वो मान ले कि मैं जानता नहीं हूँ तो वहाँ से उसकी जानने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जब अहम को विलोपन होता है तभी तो धर्म होता है। अहम का आत्मा से योग। तो ये सब चीज़ें तुमको तब पता चलेंगी जब गीता पढ़ोगे और जानोगे, समझोगे। दूसरी बात, अब क्या है कि जब कोई आया है बदलने के लिए, समाज के राष्ट्र हित के लिए, तो उसको समस्याओं का सामना करना ही पड़ा है। चाहे फिर स्वामी विवेकानंद जी हों, चाहे फिर कबीरदास जी हों। कबीरदास जी की जाओगे उनके रचनाओं में, उनकी साखियों में, उनके दोहों में कई बार ऐसा उल्लेख किया गया है कि उनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और जो कुरीतियाँ तब व्याप्त थीं, जो अंधकार अंधविश्वास तब भी थे, आज उनसे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कुछ लोग कहेंगे ज्ञान तो सबके पास है, सब कोई करता है, सब कोई देता है। अच्छा, शांति से थोड़े भरे हैं, बहुत लोग हैं। तो ये भी जान लीजिए, इस समय विश्व की सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। लेकिन कोई इस पर बात नहीं करना चाहता, कोई नहीं जानना चाहता है। टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और जो जलस्तर लगातार घटता जा रहा है, नीचे चला जाता रहा है। इससे आने वाले 20-25 सालों में हमको कई सारे क्लाइमेट क्राइसिस देखने को मिलेंगे। और वो अभी भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, आग लग रही है। अभी कैलिफोर्निया में आग लगी हुई थी। तो ये सब जलवायु परिवर्तन के ही कारण है। देश की स्थिति क्या है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, महिलाओं की स्थिति क्या है, इसमें कोई बात नहीं करना चाहता। तो जब जो सबके लिए आगे बढ़ रहा है, सबके लिए सोच रहा है कि तुम लोग उठो, जागो, बाहर निकलो। महिलाओं के लिए वो बोलते हैं कि तुमको केवल घर में नहीं रहना है, बाहर निकलो, अपने शरीर को मजबूत करो, लड़ने के लिए ताकत रखो, जिम जाओ और अपने अंदर शक्ति पैदा करो। तो उनको ऐसा विरोध क्यों मिलता है? तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि तुमको जाकर के एक बार देखना चाहिए और समझना चाहिए कि सत्य क्या है, एक्चुअली वास्तव में सत्य क्या चीज़ है। ठीक है, और वास्तव में सही क्या है। ठीक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। ओके, कोई कुछ कह देगा, मैं कह दूँगा, तो मेरी बातों को तुम मत मानो, लेकिन स्वयं जानो जा कर के। तुम इंसान हो, कोई पशु-पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं। यहाँ पर जानवरों को भी ट्रेंड किया जा सकता है, जानवर भी सब काम कर सकते हैं और करते भी हैं बहुत जगह। तो ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि जानवर तुम सिखा नहीं सकते हो। एक तोता होता है, तोता भी राम राम कह सकता है, लेकिन सत्य क्या है वो ये नहीं जान सकता। सत्य तभी जान पाओगे जब तुम्हारे अंदर से आत्मज्ञान की बोध उठेगा। तुम सिर्फ पहले तत्व को जानना चाहोगे कि मैं मानूंगा नहीं, मैं जानूंगा। कोई कुछ तुमसे कह दे कि नहीं ये मान लो, कि मानूँ मैं जानूंगा, मेरे अंदर इच्छा है, मैं जानना चाहता हूँ। और यही चीज़ जानने की, सीखने की, मुक्ति की चाह, यही चीज़ होता है जो तुमको पशुओं से, जानवरों से भिन्न बनाता है। वरना तुम्हारे जितने सारे काम हैं वो सारे पशु भी कर लेते हैं। तुमको कह दिया गया कोई भगवान है, कोई ईश्वर, ये तो तुमने मान लिया, तुम जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? तुम जानोगे तो सुन पाओगे ना। और ये चीज़ तुमको तब पता चलेगी जब तुम भगवद गीता पढ़ोगे। भगवद गीता में भी बचपन से अर्जुन के पास कृष्ण थे, उनके मित्र के रूप में थे, लेकिन कृष्ण कौन हैं ये अर्जुन नहीं जान पाए। जब भगवद गीता में जब महाभारत में युद्ध शुरू होने वाला था, इसके बाद जब शुरू होने से पहले ही जब अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे पास इतना साहस नहीं है, धैर्य नहीं, ये है वो है, बहुत सारे तर्क देते हैं। फिर श्री कृष्ण उनको बताते हैं तुमको बहुत सारा ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, कर्मयोग दिया, भक्ति योग दिया, ज्ञान योग दिया, लेकिन जब चौथे अध्याय पहुँचते हैं तो चौथे अध्याय में वो उनको बताते हैं कि हम कौन हैं। तब वास्तव में बताते हैं कि हे अर्जुन, ये तुमको मैं कोई पहली बार ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। तो अब यहाँ पर अर्जुन जान नहीं पाते हैं कि श्री कृष्ण थे कौन। वो कहते हैं तुम कैसे दे सकते हो, तुम तो हमारे सामने थे, हमारे सामने भी हमसे खेले, हमारे बड़े हुए, तुमने पहले कैसे ज्ञान दिया। तो यही चीज़ होता है। अब यहाँ पर ये तुम कृष्ण कौन है ये जानने के लिए भगवद गीता का अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 1 से 10 के बीच देख सकते हो।
और समझ सकते हो कि श्री कृष्ण थे कौन। लेकिन वहाँ पर तुमको कोई श्लोक मिलेगा, ओके, श्लोक मिलेगा, अर्थ तो किसी ने लिखा नहीं। अब समय समय पर जो लोग आए वो अपने अनुसार, स्वार्थ के अनुसार अर्थ को जोड़ते गए, लेकिन अर्थ क्या है क्या नहीं है, देखो सत्य सिर्फ एक होता है। अगर भगवत गीता का तुम अर्थ निकालते हो, तुम उपनिषद का निकालते हो, तुम भगवत पुराण का निकालते हो, तो जितने सारे अर्थ है अगर उनका केंद्रीय बिंदु, केंद्रीय उद्देश्य मुक्ति का है, मनुष्य की मुक्ति का, तब तो ठीक है। अगर मुक्ति का नहीं है और वो कोई अलग कुछ कह रहा है, कोई कुछ अलग कह रहा है, तो फिर सत्य नहीं हो सकता। देखो सत्य सिर्फ एक होता है, सत्य सिर्फ होता है मुक्ति का, अहम का आत्मा से योग होता है तो मुक्ति मिलती है। और मुक्ति ऐसा चीज़ नहीं है जो तुमको जन्म के बाद मिलेगी, मुक्ति तो जीते जी मिलती है। मुक्ति तो ऐसा नहीं तुमको मरने के बाद मिलेगी। अरे मर ही गए तो क्या मुक्ति मिलेगी? जब तक जीवन है तब तक मुक्ति की संभावना है और यही जीवन को उद्देश्य है। तो अगर मेरी बातें कुछ समझ में आई हों, मैंने ये कहा था, मैंने अभी जो बताया तुमको 10-12 मिनट में, तुम उसको मान ही लो, तुम जानो, तुम सत्य को जानने का प्रयास तो करो। एक बार जानो कि मैं मानूंगा नहीं, मैं जानूंगा, तुम मेरी बातें मत मानो, बिल्कुल मत मानो, लेकिन शब्दों को, वीडियो को देखो, समझो। और तुम अगर आचार्य प्रशांत जी की वीडियो भी देखो तो तब भी मत मानो, लेकिन एक बार अपने अंदर आप आत्मचिंतन करो, आत्म अवलोकन करो, और आत्म अवलोकन से ही तुम आत्मज्ञान की ओर बढ़ पाओगे। आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान कोई बाहरी ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान कोई संसारिक ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान होता है सेल्फ का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। और स्वयं ज्ञान तभी कर पाओगे जब तुम आत्म अवलोकन कर पाओगे। आत्म अवलोकन क्या होता है? स्वयं का चिंतन। और स्वयं चिंतन बस नहीं, स्वयं का आत्म अवलोकन। हर क्षण मैं जो कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, कि जो मैं कर रहा हूँ उसको उद्देश्य मेरी मुक्ति के लिए है कि मुक्ति के लिए नहीं है? अगर मुक्ति के लिए नहीं तो मैं क्यों कर रहा हूँ? तो इसी सब सारी चीज़ों को तुम तब जान पाओगे, तब देख पाओगे जब तुम आत्म अवलोकन करोगे। तो अभी तक मैं जितना सारा कहा, मैं नहीं कहता तुम मान ही लो, लेकिन वास्तव में अगर तुमको आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, करना है, तो तुमको अपने जीवन को बेहतर करना पड़ेगा। देखो देह तो हमेशा बीत रही है, एवरी क्षण, प्रत्येक क्षण समय बीत रहा, सब कुछ बदल रहा, हमारा शरीर भी बदल रहा है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदल रही, वो है हमारी वृत्तियाँ। वृत्ति क्या होती है, आत्मा क्या होता है, विचार क्या होते हैं, सब जान जाओगे। लेकिन इसे जानने से पहले तुमको उनके पास जाना पड़ेगा जिन्होंने वास्तविक धर्म को जाना और वास्तविक में जीवन को समझा। उनको जानने के लिए तुमको उनके पास जाना पड़ेगा जो वास्तव में जीवन को जी पाए और वास्तव में जीवन के सही अर्थ को जान पाए। मैं नहीं कहता तुम आचार्य प्रशांत के पास जाओ, तुम जाओ, देखो, उनके पास जाओ, स्वामी विवेकानंद जी के पास जाओ, रमन महर्षि जी के पास जाओ, आदिगुरु शंकराचार्य जी के पास जाओ, उनको देखो। लेकिन उनके पास जाने के लिए तुमको अभी उस चीज़ की तल चाहिए, लेकिन उनके पास पहुंचने की, लेकिन अभी जहाँ पर जिस स्थिति में हम लोग हैं, हमको कोई ऐसा चाहिए जो हमारे ही तल से हमको उठा सके, फिर तुम वहाँ पहुँच पाओगे, वरना तुम उनकी बातों को आसानी से समझ नहीं सकते हो। तो अभी हम जिस तल में हैं, हमको उठाने के लिए अभी वास्तव में आचार्य प्रशांत जी के पास जाना पड़ेगा, तुमको देखोगे जा करके, तो इससे ऊपर तुम उठ पाओगे, तब उनकी बातों को तुम समझ पाओगे जो वास्तव में जीवन को जी पाए हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर वास्तव में कुछ मेरी बातें को तुमको फ़र्क पड़ा हो, मैं नहीं कहता मेरी बातों को तुम मान ही लो, मैं ख़राब हूँ, मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, मैं पागल हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन अगर वास्तव में एक सही जीवन जीना है तो हमको अपने सही केंद्र से सही निर्णय लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमको देखना पड़ता है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा जीवन पशुओं से भिन्न कैसे है, मैं पशु से अलग कैसे हूँ, क्या मैं ऐसा तो नहीं पशु से नीचे गिर सकता हूँ। देखो सभी इंसान आते हैं ऊंचा उठने के लिए आते हैं, सभी इंसान एक ही तल के नहीं होते, वो शरीर से एक तल के हो सकते हैं, लेकिन उनको चेतना का तरह अलग अलग होता है। इंसानी चेतना ऐसा होता है कि जो पशुओं से भी नीचे गिर सकता है चेतना के तल के में। पशु तो एक प्राकृतिक रूप से होते हैं, पशु तो सिर्फ उतना कर सकते हैं जितना उनको प्रकृति ने बांध कर रखा हुआ है। लेकिन क्या हम प्रकृति के बंधे रहेंगे? और हमारे अंदर वृत्तियाँ ऐसी होती हैं कि हमारा चेतना का तल पशुओं से भी नीचे गिर सकता है वास्तव में। इसलिए होते हैं कुछ लोग हैवान बन जाते हैं, कुछ भी कर डालते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमारी इंसानी चेतना पशुओं से नीचे भी गिर सकती है और वास्तव में भगवान से भी ऊपर उठ सकती है।
अब ये कुछ लोग को उचित लगेगा, लेकिन जानना पड़ेगा, तुमको सीखना पड़ेगा। इसलिए तुमको गीता का पाठ करना पड़ेगा, तुमको वास्तविक धर्म को जानना पड़ेगा, तुमको कुछ भी मानने से पहले जानना पड़ेगा। तुम कहो तो मैं मानूंगा नहीं, मैं जानूंगा, मैं समझूंगा, इसलिए तुमको कुछ ऊपर उठना पड़ेगा। तो ठीक है, समझ अगर आ गया हो तो आत्मचिंतन करना, आत्म अवलोकन करना, और कैसा लगा इसका फीडबैक तुम लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। जय हिंद।